हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूरल मार्केटिंग के बारे में। रूरल मार्केटिंग आपका यूनिट नंबर 5th के अंदर है मार्केटिंग की। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग मिक्स फॉर रूरल कंज्यूमर्स। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक मार्केटिंग मिक्स को तैयार किया जाता है रूरल कंज्यूमर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रूरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, pricing, promoting and distributing rural specific goods and services to satisfy rural consumer needs and want। अब अगर हम बात करें नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की, तो इन्होंने क्या बात की है, इसके अंदर आता तो इसके अंदर रूरल मार्केटिंग के अंदर एक प्रोसेस किया जाता है जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे डेवलप किया जाता है एक मार्केट को, उसके बाद में प्राइस को डिसाइड किया जाता है, गुड्स को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है, और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया है या फिर जो सर्विसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रूरल एरिया के अंदर, जिससे कि वो सेटिस्फाई कर सके रूरल कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट को। तो ये आती है इसकी डेफिनेशन। इसके अंदर आता है हमारा टू वे मार्केटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आता है हमारा रूरल टू कंज्यूमर एंड अर्बन टू रूरल। तो इसके अंदर रूरल टू अर्बन के अंदर आता है, रूरल का मतलब होता है जो भी हमारे गांव वाले इलाके होते हैं, और अर्बन में आता है हमारा शहरी इलाके। तो जो हमारा रूरल होता है वहाँ से किन प्रोडक्ट का सामान को लाया जाता है, तो जिसके अंदर आता है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और अर्बन से रूरल तक क्या सामान पहुँचाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो ये आता है इसके टू वे। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है लार्ज एंड स्कैटर्ड मार्केट। तो जो हमारी रूरल मार्केटिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, इसके अंदर जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ होता है। सेकंड आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है वो सारी एग्रीकल्चर से ही होती है। थर्ड पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर जो हमारी इनकम है वो अच्छी होती है, एग्रीकल्चर एरिया से इनकम अच्छी होती है, तो उससे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहन सहन का तरीका है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके बाद में आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब जैसे कि ये रूरल एरिया है, गांव वाला इलाका है, तो इसलिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ होती है, जो भी यहाँ पे घर होता है, रहने के जो भी तरीके होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, वो इतनी डेवलप्ड नहीं होती, तो वहाँ पर ये पुअर फैसिलिटी वहाँ पे गिवन होती है। लोअर कंपटीशन। अब जैसे कि इसके अंदर जो एरिया होता है वो लार्ज होता है, पर यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो इसके अंदर जो कंपटीशन होता है वो भी बहुत कम होता है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो इसके अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के यहाँ पे लोग जो होते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो पोटेंशियल के अंदर आता है यहाँ पर अर्बन मार्केट कंपटीशन। यहाँ पे जो अर्बन मार्केट के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि रूरल मार्केटिंग के अंदर जाके कंपनीज को लगाना चाहिए। तो इसके अंदर ये एक फैक्टर होता है कि जो अर्बन के पीपल होते हैं, अर्बन मार्केट होता है, वो वहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड आता है सैचुरेटेड अर्बन मार्केट। इसके बाद फोर्थ आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर आता है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज्ड इनकम एंड लार्ज पॉपुलेशन। तो ये सारा आता है इसके पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केटिंग के। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन रूरल मार्केटिंग। अगर हम रूरल मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या डिफ़िकल्टीज देखने को मिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ लिटरेसी। अब जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज या कंपनीज इसलिए भी नहीं होती क्योंकि वहाँ जो लिटरेसी लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, जो भी वहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा फैक्ट्रीज या कंपनीज होती है वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करती। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है सीजनल एंड इरेगुलर डिमांड्स। अब कुछ डिमांड्स होती है जो सीज़न के अकॉर्डिंग ही आती है, और या फिर जो इरेगुलर डिमांड्स होती है, अब जैसे कि इनकम अच्छी होती है तो वहाँ पर चीज़ों को तब परचेज़ किया जाता है, तो इसमें आता है जो डिमांड्स होती है वो इरेगुलर होती है, क्वांटिटी बेसिस पे नहीं होती। थर्ड पॉइंट आता है इनकम बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा जो जनरेशन होता है, इतना काम का उतना नहीं होता, काम जो होता है वो ज़्यादा जनरेट नहीं होता। फोर्थ आता है सोशल बैकवर्डनेस। सोशल मतलब आता है जो सोसाइटी होती है उसकी बैकवर्डनेस को वहाँ पे देखने को मिलता है।
इसके बाद आता है बार्टर सिस्टम, जैसे कि जो वहाँ के लोग होते हैं, जो रूरल एरिया में रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, वो अभी भी ज़्यादातर किस चीज़ में बिलीव करते हैं, बार्टर सिस्टम में, जहाँ पर क्या किया जाता है, किसी सामान के बदले में दूसरे सामान को लिया जाता है। यहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो अगर हम बात करें रूरल पीपल की, तो वो लोग बार्टर सिस्टम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी आज के टाइम पे अर्बन एरिया में क्या होता है, अगर हम किसी सामान को ऑर्डर करते हैं तो 10 मिनट डिलीवरी, 20 मिनट डिलीवरी के अंदर हो जाता है। बट अगर हम वहीं पे बात करें रूरल एरिया की, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी जो होती है वो इतनी गिवन नहीं होती। तो ये थे इसकी डिफ़िकल्टीज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।